तो वहीं 1 फरवरी को पेश हो रहे आम बजट से मध्य प्रदेश की महिलाओं को भी कई उम्मीदें हैं और महिलाओं ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बजट में कई सुधार करने की मांग की है। महिलाओं ने न्यूज स्टेट से अपनी सभी उम्मीदें बताई हैं। ये शिक्षा विभाग में तो इन्होंने क्या किया है, हर चीज़ का रेट मतलब कोचिंग से के थ्रू इतना ज़्यादा फीस बढ़ा दी है कि हम स्कूल की भी फीस पे करें, कोचिंग की भी फीस भरें, उसमें हमारा क्या बजट खराब हो जाता है और बच्चों को उतना अच्छा शिक्षा देते भी नहीं है स्कूल वाले कि हम उसको अदरवाइज़ हमें कोचिंग ना पढ़ाना पड़े बच्चों को। और लड़कियों को मौका देना चाहिए। नहीं, लड़कियां हैं तो ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? लड़कियां सब कर सकती हैं, बस उनको मौका दो अच्छे से। उनको मतलब वो तो घर वालों के ऊपर ही रहता है कि उनको शुरू से ही सिखा के रखो कि लड़कियां मतलब तुम्हें स्ट्रांग ही रहना है, तुम्हें ऐसा करना है। नहीं तो बाहर जाओ तो फिर हाँ, अरे तुम तो वहां से आई हो, तुम्हें तो कुछ नहीं पता। तो नहीं, सरकार को भी ठोस योजना बनाना है। हाँ, सरकार को तो हमेशा रोज कोई ना कोई योजना आती है, कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ वहाँ ऊपर ही रह जाती है, बस वो टीवी में देखने। देखिए, सबसे पहले तो उद्योग के क्षेत्र में समझो 20% महिलाओं का पार्टिसिपेट था, लेकिन अब ये है कि महिलाओं में और पुरुषों में 50-50% होना चाहिए। और लोन की सुविधा जो है, लोन की प्रक्रिया भी बहुत जटिल है, तो बैंक में भी एक सिंगल विंडो होना चाहिए जिसमें आसानी से लोन मिल सके। और जो घरेलू महिलाएं हैं उनको मतलब छोटे मोटे जो उद्योग लगाना चाहती हैं तो उसके लिए एक सरल लोन प्रक्रिया हो, और जिनके या छोटे जो बिजनेस कर रही हैं उनके लिए भी मतलब लोन आसानी से मिल सके अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और एक सिंगल वुमेन के लिए उसके लिए मतलब लोन यदि वो लेना चाहती है तो उसकी प्रक्रिया भी बहुत जटिल है, उसको बैंक से मतलब सरलता से उसको लोन मिल जाए। ये जिस भी तरह के अधिकार है उनको मतलब ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होते हैं, तो पता नहीं होते हैं इसलिए हमको इन सब चीज़ों के लिए उनको शिक्षित करना चाहिए। और कहीं न कहीं जैसे आप बजट से रिलेटेड अगर बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जैसे एसजीएसटी देते हैं, जीएसटी देते हैं। जब हम सपोज़ किसी मॉल में जाते हैं या हम किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, हमको एक बिल पकड़ा दिया जाता है। एक ईज़ी मेथड मैं आपको बताऊँगी। सपोज़ हमने कुछ शॉपिंग की है, कुछ चीज़ें हमने ग्रोसरी खरीदी है, वो हमको पता चला है कि हमने इतनी सारी चीज़ें खरीद ली है, बट हमको एक बिल पकड़ा दिया गया है। लास्ट में हम उस बिल को चेक करते हैं और बहुत सारे लुभावने और मतलब हमको बोलना चाहिए ऑफ़र्स भी दिए जाते हैं कि इसमें ये ऑफ़र है, इसमें ये ऑफ़र है, बट हमको पता नहीं होता कि उसके पीछे हमको कितना सारा टैक्स देना हो रहा है। तो वो चीज़ें मतलब मोस्ट ऑफ मुझे नहीं लगता है कि 90% जो महिलाएँ होती है उनको ये सब चीज़ें पता होती है। उनको तो अपनी बिलिंग से मतलब होता है और अपनी ग्रोसरी से मतलब होता है। यानी पारदर्शिता होना चाहिए। पारदर्शिता होनी चाहिए बिल्कुल टैक्स में। और जो हमको मतलब लुभावने वो दिए जाते हैं उसका फ़ायदा क्या है दूसरी कंपनीज़ उठा रही हैं। उससे हमको ये नहीं होता है कि हमको परफेक्ट चीज़ मिल रही है। जैसे हम तेल के भाव वाले तेल आज की डेट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर है। हमारे जो ग्रोसरी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम कोई भी चीज़ बिना ऑयल के मोस्ट ऑफ टाइम नहीं बना सकते।